हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बड़ा ही महत्व माना गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वो पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूजा का फल नहीं मिल रहा है। दिन रात भगवान के नाम को भजते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में गड़बड़ी होना भी है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाएं और पूजा का फल ना मिले। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पूजा पाठ के समय गुग्ल युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करें। गुग्ल घर के वातावरण को शुद्ध और घर से नकारात्मक ऊर्जा या बुरे दोष को दूर करती है। पूजा के दौरान उबासी आना। पूजा करते समय यदि आपको बार बार उबासी आती है तो यह भी अच्छा नहीं है। यह इस बात का इशारा है कि आपके अंदर किसी तरह की नेगेटिविटी मौजूद है, लिहाजा आपको अपने विचारों की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए ताकि आपके अंदर की नकारात्मकता खत्म हो सके। रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे द्वारा ढक दें व सुबह होने पर पर्दे को हटा दें। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि पूजा करते समय किसी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम हमेशा दोनों हाथ जोड़कर किया जाता है। वहीं अपने पिता और बड़े भाई को लेटकर प्रणाम करना चाहिए और माता के सामने झुककर प्रणाम करना अच्छा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जप करते समय हमेशा दाहिने हाथ को कपड़े से या फिर गौमुखी से ढक कर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर पूजना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कभी भी कोई वस्तु या फिर दान बायां हाथ से ना दें। इनके लिए हमेशा दाहिने हाथ का प्रयोग ही करना चाहिए। पुराणों में चरण स्पर्श करने का भी विधान बताया गया है। कभी भी ऐसे व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए जो सो रहा हो। सनातन धर्म के अनुसार लेटे हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श तभी किए जाते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। सोते हुए व्यक्ति के पैर छूना पाप करने जैसा सामना माना जाता है। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा नहीं करना चाहिए। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि न जमा हो पाए। मंदिर में लगे सूखे हार फूल हटा देना चाहिए। हमेशा भगवान श्री कृष्ण की आराधना से पूजा प्रारंभ करना चाहिए। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचना चाहिए। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। पूजा के समय आँख में आंसू आना। पूजा के दौरान यदि आँख में आंसू आता है तो किसी व्यक्ति की आँख से पूजा के दौरान आंसू आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में जो दुख है वह अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। साथ ही आप व्याप्त बुराइयों पर जीत हासिल करने वाले हैं। तो आप भगवान की पूजा करते समय उन्हें अच्छे से देखें। भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता भी आती है। पूजा के वक्त
अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बाँस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बाँस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार के समय किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शालिग्राम को कभी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और फूल चढ़ाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा माँ को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी बासी फूल का उपयोग नहीं करना चाहिए, यह अशुभ माना गया है। पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी ना रखें, वरना इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा ना करने से इसका फल नहीं मिलता है। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से भी करना चाहिए। भगवान के भजन, कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहाँ उपस्थित रहें। इस दौरान किसी से बातचीत करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवती, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना ही आवश्यक रहता है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। पूजा सफल होने के संकेत। जब पूजा के दौरान जलते हुए दीपक के लौ ऊपर की ओर उठने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। वहीं अगर पूजा के दौरान आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो इसका अर्थ है कि भगवान आपसे काफ़ी प्रसन्न हैं। यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से करना चाहिए।